आप देख रहे हैं तामील इरशाद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद कादरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन मीर साहब, जो कि माहिर मौसमियात हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हाल रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का। जैसा कि आप जानते हैं, कल 18 मई को पूरी वादी में हवा और आंधी रही, जिससे नुकसान भी हुआ। हम सीधे मीर साहब से बात करेंगे, क्या इन हवाओं का खतरा अभी भी मौजूद है और क्या रहेगा मौसम, और गर्मी की शिद्दत जो अभी मौजूद है इसकी नवीयत क्या रहेगी आने वाले दिनों में। मोहतरम मीर साहब, आपका शुक्रिया। शुक्रिया सर। इस बारे में जानकारी दीजिए, कल जो हवाएं, तेज हवाएं थी और गर्मी की शिद्दत जो अभी भी है, क्या रहेगा आने वाले दिनों का इसका हाल। शुक्रिया। जैसे हमने पहले भी कहा था कि कल के लिए हमने दिया था थोड़ा स्कैटर्ड प्लेस पे, इतना नहीं दिया था जितना वो था, लेकिन कहने का ये मतलब है कि ये दिस टाइप ऑफ वेदर ये प्रिवेल करेगा कम से कम 25 तारीख तक। ये हॉट वेदर सीजन थ्रू आउट इंडिया होता है, तो हमारा तो कुछ मगरिबी हवाओं का भी यहाँ असर रहता है। तो उसके चलते जब आपका टेम्परेचर 32 ऐसे 4-5-6 डिग्रियां अबो नॉर्मल जाएगा एब्रप्टली, तो उस सूरत में ऐसी कंडीशन बन जाती है, वो भी आफ्टरनून में। सुबह नहीं बनेगी, दिन में नहीं बनेगी, आफ्टरनून या लेट आफ्टरनून में। सेम पैटर्न कल भी बना। अगर आप भी देखेंगे मेरे पीछे से ही जो स्क्रीन पे है, अभी भी यहाँ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फिर बन गया ऐसे ही। तो ये सिस्टम इस खासियत है, इस वेदर सीजन की ये खासियत है, आफ्टरनून कन्वेक्शन होती है। तो उसी के चलते चलते ये आइसोलेटेड प्लेस है, ये थ्रू आउट नहीं हो जाएगा, आइसोलेटेड प्लेस पर इसका असर देखने को मिलेगा। और ये बराबर 24 तारीख तक 24 मई बराबर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आपको हॉट वेदर कंडीशन और आइसोलेटेड प्लेस पे, लेकिन थ्रू आउट जे के आपको 24 तारीख तक हीट वेव कंडीशन ही देखने। पूरी हीट वेव जो डिफाइंड एज पर नॉर्मल है वो नहीं होगी, लेकिन उसी जैसी बराबर हीट वेव कंडीशन कई जगह पे आइसोलेटेड प्लेस पे आपको एग्जैक्ट हीट वेव कंडीशन से भी ऊपर जाएगा। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि अभी आपने स्क्रीन पे भी दिखाया कि जो हवाएं हैं उनका असर अभी भी बाकी है। हाँ। यानी जैसे कल 18 मई को हवाएं थी, क्या आज भी ऐसा हो सकता है कि आज भी शाम देर के बाद ऐसी हवाएं फिर से आ सकती हैं? हाँ, उतना नहीं हो जाएगा क्योंकि आज का टेम्परेचर उस लेवल तक नहीं पहुंच गया, 32 तक नहीं जाएगा। 18 से कम है जो 18 मई को था। हाँ, उससे कम से कम 3 डिग्रियां कम टेम्परेचर है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि चलेंगी, अगर भी थोड़ा नॉर्थ की तरफ से स्टार्ट होगा तो, लेकिन उस कल की डिवास्टेशन नहीं हुई। अच्छा, जिस नवीयत की कल थी उस नवीयत की आज थोड़ी बहुत हवाएं होंगी। हाँ। तो लेकिन जितनी कल थी आज उतनी हवाएं नहीं होंगी, आज नहीं होगी। अच्छा, जहां तक सवाल है अब गर्मी की शिद्दत का जो है, ये भी 24 तक रहेगा। ये भी अभी 24 तक। हाँ, इसी हाल में एक तो इस हाल में कि जो गर्मी की शिद्दत है, और दूसरी आंधी की सूरत में लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए ऐसे हालात में, उन्हें कैसे किस्म की तदाबीर लेनी चाहिए। हमारी वेबसाइट है मौसम श्रीनगर। अगर आप खाली लिखेंगे वेदर श्रीनगर भी नेट पे, तो उस पे हमारी फोरकास्ट, नाउकास्ट जिसको होती है, मैं रिकमेंड करूंगा नाउकास्ट देखो। हर 3 घंटे के बाद हम जे&के के जो मैप है उस पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मैपिंग में दिखाते हैं कि किस मौसम में, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में अगले 3 घंटे, वो 3-3 घंटे के बाद ही अपडेट होता है। हाँ, अगर आप उनसे मतलब हमारी आपकी तवज्जो से मैं कहना चाहता हूँ कि वेदर श्रीनगर ही लिखो, IMD वेदर श्रीनगर इतना ही लिखो आप गूगल पे, तो आपको हमारी वेबसाइट का MC श्रीनगर निकलेगी वहां से, वहां सीधा डिस्ट्रिक्ट वाइज नाउकास्ट दिखेगा। तो उसमें वार्निंग होगी, तो उसमें अगले 3 घंटे का आपको 100% हमेशा मिलेगा अपडेटेड वर्जन। तो आप ऐसे जैसे आपको ट्रैवल करना चाहते हैं जिलेडाल में, आपका सफर 2 घंटे की 3 घंटे, अगर उससे पहले आप मोबाइल खोलेंगे उसमें देखिए नहीं अभी तो यहाँ वार्निंग लग गई है अगले 3 घंटे के लिए, तो आप अवॉइड कर सकते हो। तो हमारी गुंजाइश ये है कि आफ्टरनून में जो भी आप ट्रैवल करेंगे वाटर बॉडीज में, वो देखकर ही करेंगे, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि आफ्टरनून में ये वो तो हो गया आंधी का। अब हीट वेव का, हीट वेव ये सुबह से टेम्परेचर चलेगा नॉर्मल नाइट का 18 डिग्री के आसपास होगा, जाते जाते ये 15 डिग्री का इसका 24 मतलब दिन में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा। सुबह से 18-24 हो गए, 33 होगा। अगर ये हीट वेव ऐसी ही रहेगी विदाउट बारिश, तब ये 35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं रहेगा। लेकिन
ये हीट वेव कंडीशन यहाँ 35 भी बहुत ज्यादा यहाँ मायने रखता है, क्योंकि यहाँ वाटर बॉडीज भी है, ह्यूमिडिटी रहती है। तो उस वजह से हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि दिन के वक्त खासकर 12 से 3 बजे के बीच में अगर आपको ओपन में काम करना है, मजदूरों को जो या खुली धूप में आपको काम करना है, तो प्लीज आप वेट इस टिश्यू का रुमाल का इस्तेमाल करिए अपने सर के ऊपर, क्योंकि उसमें सनस्ट्रोक से आप बच सकते हो। बाकी उतना सीवियर यहाँ कश्मीर की मैं बात करता हूँ हीट वेव का असर नहीं रहता है एज कम्पेयर टू जम्मू प्लेन्स। जम्मू प्लेन में अगर हम भले डिक्लेयर नहीं करेंगे हीट वेव, लेकिन हीट वेव कंडीशन वहां अभी भी प्रिवेल हो रही है। 41 डिग्री टेम्परेचर है, 42 डिग्री जो हमारे सोच से बाहर है। तो उनसे भी हम जो जम्मू के प्लेन्स में रहते हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि प्लीज अपना ख्याल रखिए, खासकर 12 से 3 के बीच में जब भी आउटडोर आप रहेंगे तो वेट रुमाल का इस्तेमाल करें। दूसरी बात है जो खासकर जमींदार तबका है जो बागवानी के साथ वाबस्ता है, ऐसी आंधी तूफान में उनके लिए कोई खास एडवाइजरी, उनके लिए कोई खास तदाबीर? आंधी से तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो भी कुछ नहीं करते। उन्होंने पहले वो आज एडवांस फार्मिंग कर रहे हैं, स्मार्ट फार्मिंग जिसको बोलते हैं। उनको पता है कि ज्यादा लंबे ये ब्रांचेस नहीं रखने हैं, और वो इतने भी मतलब स्मार्ट फार्मर्स हैं, अब उनको एक्स्ट्रा मेवा भी पहले ही गिरा देते हैं क्योंकि बोझ उस पर ज्यादा नहीं रहे। उनको पता है वो क्या करना है। हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है सिर्फ एक चीज में कि अगर उनको दवापाशी करनी है, क्योंकि आफ्टरनून में आइसोलेट प्लेस पे ये चीजें तो होती रहेंगी इस वेदर में। 15 जून तक ऐसा ही रहता है हर साल। तो उनसे हमारी ये गुजारिश है कि अगर आपको इस वक्त जब वेदर सिस्टम बिल्कुल नहीं है, पूरा खुला आसमान है, तब भी आफ्टरनून में आप खुशा रहे इस तरीके से कि आप अर्ली मॉर्निंग में आप दवापाशी कीजिए, 12-1 बजे तक वाइंड अप कर दिए। फिर अगर बारिश लाएगी किसी भी जगह, किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अभी बांडीपोरा में हो रही है, अपर बांडीपोरा में, तो वो 4-5 बजे तक वो 3 घंटे 4 घंटे में पूरा खुश्क हो जाएगा उनका जो दवापाशी की होगी, तो वो बच सकते हैं अपने लॉस से जो उन्होंने किया होगा पेस्टिसाइड, वो बच सकते हैं उससे। शुक्रिया मोहम्मद हुसैन मीर साहब। ये थे मोहम्मद हुसैन मीर साहब जो कि माहिर मौसमियात हैं। इनसे हमने यही जानने की कोशिश की कि जो 18 मई को यहाँ पे आंधी हवा और तूफान थी, क्या इसका सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है। इसके बारे में इन्होंने साफ वाजिया कर दिया कि अभी बांडीपोरा में इसकी तवक्कात है, और लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल जिस नबियत की आंधी थी आज उस नबियत की आंधी नहीं होगी, क्योंकि कल टेम्परेचर जो था दर्जे हरारत बहुत ज्यादा था, और आज टेम्परेचर में कदे दर्जे बेहतरी आई है। इसलिए लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस हवाले से हम आपको होगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए तामील इरशाद।